हे एवरीवन, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे सम बेसिक कंपोजिबल्स जो कि आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्क्रीन। ओके, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो हमने हमारा एक नया प्रोजेक्ट सेटअप किया था एंड वी हैव आल्सो चेक्ड कि जो प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हमने सारी चीज़ें चेक करी कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं इन जेटपैक कंपोज। ओके, तो इसके बाद हम कवर करेंगे हमारे कंपोजिबल फंक्शंस। तो कंपोजिबल फंक्शन हमने हमारी लास्ट वीडियो में कवर किए थे कि इसके थ्रू हम यूआई बना सकते हैं एंड्रॉयड नेटिव के अंदर। एंड इस वीडियो में हम चेक करेंगे कुछ बेसिक कंपोजिबल्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला हो गया हमारा टेक्स्ट। तो हम टेक्स्ट को देखेंगे कि टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके हम कैसे टेक्स्ट शो कर सकते हैं हमारी यूआई में। इसके अलावा हम बटन फंक्शन को यूज़ करके कैसे बटन को इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं इन अवर यूआई। तो ये सारे हमारे कंपोजिबल फंक्शन होंगे और इन सारे फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं एंड इन सभी फंक्शन को एंड्रॉयड हमको प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एक कंपोजिबल फंक्शन है। दूसरा इमेज, तीसरा बटन, चौथा आइकन, देन स्पेसर, देन टेक्स्ट फील्ड। तो ये कुछ कंपोजिबल फंक्शन है जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो इन कंपोजिबल फंक्शन को अगर आप यूज़ करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जितने भी एंड्रॉयड के अंदर कंपोजिबल फंक्शंस हैं उनको यूज़ कैसे करना है। एंड बाद में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बाकी कंपोजिबल फंक्शन को भी यूज़ कर पाओगे एंड्रॉयड के अंदर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में एंटर करता हूँ जो हमने बनाया था, विच इज़ डेमो जेटपैक कंपोज। ओके, तो इस फंक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पे स्कैफोल्ड है एंड ग्रीटिंग का जो फंक्शन है जो कि हमने चेक किया था। एंड इस फंक्शन के अंदर एक टेक्स्ट है जिसको कि हम शो करवा रहे हैं। इसका अगर आपने प्रीव्यू भी चेक किया था तो अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो प्रीव्यू है वो भी दिख रहा है, हेलो एंड्रॉयड देव। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम हमारा खुद का एक फंक्शन बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो स्कैफोल्ड है इसको यहाँ से हटा देता हूँ एंड इसकी जगह हमारा फंक्शन यहाँ पर बना लेता हूँ। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ कि डेमो बेसिक कंपोजिबल। तो बेसिकली हम बेसिक जो कुछ कंपोजिबल है उनका कुछ डेमो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना लिया है यहाँ पे, इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, तो क्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया है मैंने डेमो। तो इसको यहाँ से मैं उठा लेता हूँ, बाहर ही रख लेता हूँ। ओके, तो इस फंक्शन को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एंड प्राइवेट यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया डेमो बेसिक कंपोजिबल और ये अपना एक कंपोजिबल फंक्शन है, इसलिए यहाँ पर मैं @कंपोजिबल डाल देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कंपोजिबल फंक्शन एंड इस वाले फंक्शन पे हमको प्रीव्यू भी शो करवाना है। तो हम यहाँ पर अनोटेशन यूज़ कर सकते हैं @preview। तो यहाँ पर मैं @preview यूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो शो बैकग्राउंड इसका एक वेरिएबल है उसको मैं ट्रू पास कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास दो, अब अगर देखोगे यहाँ पे तो आपको एक ग्रीटिंग प्रीव्यू एंड एक डेमो बेसिक कंपोजिबल, दो फंक्शन के यहाँ पर प्रीव्यूज़ दिख रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं हमारे जो पुराने वाले जो फंक्शंस हैं उनको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि इनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इनको हटा देता हूँ एंड यहाँ पर अब जो हमारा प्रीव्यू है वो सिर्फ हमारा डेमो बेसिक कंपोजिबल का ही प्रीव्यू है। ओके, तो अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं ये टू डू हटा देता हूँ और सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं टेक्स्ट फंक्शन को यूज़ करके बताता हूँ। ओके, तो टेक्स्ट इज़ अ कंपोजिबल फंक्शन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारे टेक्स्ट को दिखाने के लिए। ओके, एंड इस टेक्स्ट की वैल्यू अभी मैं हार्ड कोडेड रख लेता हूँ विच इज़ हेलो। ओके, तो यहाँ पर मैं कर लेता हूँ हेलो एंड्रॉयड। ओके, तो अभी हमने हेलो एंड्रॉयड यहाँ पर कर लिया एंड इसका जो अभी अगर आप देखोगे तो प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो हो रहा है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर अगर आपको टेक्स्ट में बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अगर वो देनी है तो आप क्या कर सकते हो, तो बेसिकली ये आपका एक फंक्शन है, आप यहाँ से अदर जो प्रॉपर्टी है वो भी यूज़ कर सकते हो कोमा लगा के। तो यहाँ पर मैं कोमा लगा देता हूँ और इसमें कई सारी प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर वाली प्रॉपर्टी यूज़ करूँ
तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ इसकी लाइक कलर। तो अगर मान लो कलर डॉट मेरे को रेड करना है तो मैं यहाँ पे कलर डॉट रेड कर सकता हूँ। अभी लाइक कलर डॉट ब्लू करना है तो कलर डॉट ब्लू कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये आपका ब्लू कलर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कई सारी जो प्रॉपर्टीज़ है टेक्स्ट की वो यहाँ पर यूज़ कर पाओगे। ओके, एंड अगर आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो कंट्रोल के साथ एंड आप पहुँच जाओगे इसके इम्प्लीमेंटेशन पे। ओके, एंड यहाँ पर अगर आप पहुँचोगे तो आप देख सकते हो कि इस टेक्स्ट के अंदर आप लाइक टेक्स्ट पास कर सकते हो, दूसरा आप मॉडिफायर पास कर सकते हो, जिससे कि लाइक आप इस टेक्स्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर पाओगे। तो इस मॉडिफायर को हम आगे और अच्छे से देखेंगे, बट बेसिकली ये जो मॉडिफायर होता है ये आपके करंट कंपोजिबल को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हम बाद में कवर करेंगे। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि ये मॉडिफायर आपके टेक्स्ट वाला जो कंपोजिबल है उसको मॉडिफाई करेगा। इसके अलावा आपका जो कलर है इससे आप कलर दे सकते हो, फॉन्ट साइज़ दे सकते हो, फॉन्ट स्टाइल दे सकते हो, फॉन्ट वेट दे सकते हो, फॉन्ट फैमिली दे सकते हो, लेटर में कितनी स्पेसिंग रहना चाहिए वो दे सकते हो, टेक्स्ट के डेकोरेशन प्रोवाइड कर सकते हो, टेक्स्ट का अलाइनमेंट दे सकते हो कि सेंटर होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हो। लाइन की हाइट क्या होनी चाहिए, ओवरफ्लो प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कई बार आपका जो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो आपको क्या करना होता है कि इसको सिर्फ मुझे मान लो एक लाइन में इतना ही दिखाना है, मतलब एंड तक ही दिखाना है, बाद में डॉट 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 कर देना है, तो इस टाइप का आप ओवरफ्लो यूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा मैक्स लाइन्स हो गया और स्टाइल दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जब भी लाइक आपको ज़रूरत पड़ती है आप इसकी डेफिनेशन पे जा सकते हो और देख सकते हो। अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ पर जो डेफिनेशन है इनकी लिखी हुई ये चेक कर सकते हो। अगर इससे भी लाइक आपको समझ नहीं आता है तो आप पर्टिकुलर कंपोजिबल को यहाँ से लाइक उठा के आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हो, या फिर लाइक आप चैट जीपीटी पे लाइक ट्राई कर सकते हो, वो आपको सारी प्रॉपर्टीज पर्टिकुलर कंपोजिबल की आपको समझा देगा। ओके, एंड देन आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत ही लाइक इजी वे में आप सारी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की यूज़ कर पाओगे। ओके, तो अभी मैं बैक करता हूँ एंड यहाँ पर हमने अभी यूज़ किया है हमारा लाइक टेक्स्ट। तो टेक्स्ट आपको देखने को मिल रहा होगा हेलो एंड्रॉयड। ओके, तो ये था अबाउट टेक्स्ट कंपोजिबल। अब हम कुछ और कंपोजिबल देख लेते हैं जो कि लाइक हमने डिस्कस किए थे। ओके, तो नाउ लाइक हम अब इमेज देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट कंपोजिबल है। ओके, तो यहाँ पर मैं अब इमेज बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ लाइक इमेज। तो इमेज हमारा एक कंपोजिबल है एंड इसके अंदर लाइक हम कुछ वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो इमेज के अंदर हमको ये वाला यूज़ करना है जिसमें हमको पेंटर पास करना है। पेंटर बेसिकली क्या करेगा, पेंटर जो होगा आपका पेंटर रिसोर्स, वो बेसिकली आपके इमेज को ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर मैं पेंटर यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पेंटर है एंड यहाँ पर क्या होता है बेसिकली एक आपका पेंटर रिसोर्स होता है जिसके अंदर आप यहाँ पर आपकी आईडी प्रोवाइड कर सकते हो आपकी इमेज की। ओके, तो यहाँ पर ड्रॉएबल में आप कोई भी अपनी एक इमेज डाल सकते हो और उसकी आईडी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैंने एक इमेज को डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर इमेज हाउस डॉट png ये इमेज मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं लाइक पास कर देता हूँ ड्रॉएबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली इस पेंटर रिसोर्स जो फंक्शन है इसके थ्रू आप यूज़ कर पाओगे आपका ड्रॉएबल। तो यहाँ पर कर सकते हो r.drawable.image house। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको यूज़ करोगे ये आपका लाइक यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इट्स बेसिकली अ पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर हमको अभी कुछ एरर आ रहा है तो इसको हम लाइक सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर एक पेंटर पास किया है, इसके अलावा हमको यहाँ पर एक कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी पास करना रहता है। तो मैं इसको यहाँ पे कंटेंट डिस्क्रिप्शन भी पास कर देता हूँ, कंटेंट डिस्क्रिप्शन एंड करंटली मैं यहाँ पे नल रख देता हूँ बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मैं नल ही पास कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर लाइक मैंने ये फंक्शन बिल्ड कर लिया, हमारा प्रीव्यू भी यहाँ पर वर्क करना चाहिए। तो यहाँ पे आउट ऑफ डेट आ रहा है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बिल्ड एंड रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये भी यहाँ पर बिल्ड हो जाएगा।
तो ये जब तक लाइक बिल्ड होता है, हम एक काम करते हैं, इमेज के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो इमेज के अंदर बेसिकली आपको यहाँ पर पेंटर मिल जाएगा। पेंटर बेसिकली आपके जो ड्रॉएबल है वहाँ से आपका जो इमेज है उसको ड्रॉ करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा कंटेंट का क्या डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ से दे सकते हो। इसके अलावा वही मॉडिफायर आपको सबके अंदर देखने को मिल सकता है। मॉडिफायर से आप अपने पर्टिकुलर कंपोजिबल को मॉडिफाई करोगे, उसके अंदर कई सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। तो इसको हम आगे और डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा अलाइनमेंट हो गया, कंटेंट स्केल हो गया, अल्फ़ा से बेसिकली आप उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपका अल्फ़ा 0 कर दिया आपने तो बेसिकली आपका जो कंपोजिबल है उसकी जो विजिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। धीरे धीरे आप जैसे जैसे इसकी विजिबिलिटी बढ़ाओगे आप उसका अल्फ़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अल्फ़ा को यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इमेज कंपोजिबल। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं आपको अब बताऊँ तो आपका जो ये रेंडर हो चुका है आपका प्रीव्यू में, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टेक्स्ट है वो आपके जो ये इमेज है उसके पीछे चला गया है। एंड अगर लाइक आपको इसको अरेंज करना है वर्टिकली तो आपको कॉलम को यूज़ करना होगा। ओके, तो बेसिकली कॉलम क्या है मैं आपको यहाँ पे अगर बताऊँ तो कॉलम से आप आपके जितने भी कंपोजिबल हैं, जो आइटम्स हैं, वो मतलब कि वर्टिकल तरीके से अरेंज कर सकते हो। ओके, तो हम कॉलम को अभी के लिए लाइक यूज़ कर लेते हैं। हम लेआउट्स को और अच्छे से बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, बट अभी के लिए हम यहाँ पर कॉलम को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक कॉलम बना लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कॉलम को यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो कॉलम को जैसे ही मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा मैं इसके अंदर हमारे जितने भी टेक्स्ट और इमेज है ये यहाँ पे डाल सकता हूँ कॉलम के अंदर। तो जैसे ही मैं इसको कॉलम के अंदर डालूँगा हमारे जितने भी कंपोजिबल है ये लाइक वर्टिकली अरेंज हो जाएंगे कॉलम की तरह। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हेलो एंड्रॉयड जो हमारा है ये ऊपर चला गया है और यहाँ पर जो हमारा इमेज है वो उसके नीचे आ गया है। ओके, बट यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि आपका जो ये हेलो एंड्रॉयड है और ये सब है ये लाइक स्टार्ट से यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको अगर इसको सेंटर में करना है तो फिर आप क्या करोगे? तो इसको सेंटर में करने के लिए आप क्या यहाँ पर कॉलम की एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ लाइक अलाइनमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देखूँगा तो उसको आप कर सकते हो अलाइनमेंट डॉट सेंटर हॉरिजॉन्टली। तो इससे बेसिकली क्या होगा, जितने भी आपके एलिमेंट हैं आपके कॉलम के अंदर वो सेंटर में चले जाएंगे। ओके, तो ये एक प्रॉपर्टी है जो कि आप यूज़ कर सकते हो कॉलम की। इसके अलावा अगर आपको आपका जो पर्टिकुलर कंपोजिबल है उसको अगर अपने मैच पेरेंट करना है जो कि लाइक हम एक्सएमएल में किया करते थे तो उसको आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमारा मॉडिफायर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मॉडिफायर के अंदर हमको मॉडिफायर मिल जाता है एंड इसके अंदर अगर आप डॉट कॉल करोगे तो यहाँ पर आपके पास फिल मैक्स विड्थ की एक प्रॉपर्टी है। तो फिल मैक्स विड्थ में बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप कंप्लीट जितनी भी विड्थ है आपके फ़ोन की उसको आप यूज़ कर पाओगे। एंड अगर लाइक आप यहाँ पे एक और जो फंक्शन है फिल मैक्स हाइट उसको भी यूज़ कर लेते हो तो आप पर्टिकुलर फ़ोन की पूरी हाइट को भी लाइक यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर फिल मैक्स हाइट आप दे सकते हो। तो ये दो फंक्शन से लाइक आप एंड्रॉयड स्क्रीन को पूरा कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने एक मॉडिफायर बनाया, एक मॉडिफायर से मैंने फिल मैक्स विड्थ कर दिया एंड फिल मैक्स हाइट कर दिया। तो यहाँ पर इन दो फंक्शन की हेल्प से हमारा जो कॉलम है वो कवर कर लेगा आपके फ़ोन की पूरी विड्थ और हाइट। ओके, तो ये हो गया लाइक हमारा कॉलम। अब इस कॉलम के अंदर हम स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पेसर यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास काफ़ी कम स्पेस है ऊपर और हमको यहाँ पर हमारा जो स्पेसर जो कंपोजिबल है वो भी कवर करना है। तो सबसे पहले लाइक हम स्पेसर को यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, हमने कॉलम के अंदर सबसे पहले मैं एक स्पेसर यूज़ कर लेता हूँ। तो स्पेसर बेसिकली क्या करता है, आपका एक मॉडिफायर लेता है। तो मैं मॉडिफायर लेता हूँ, मॉडिफायर डॉट, और यहाँ पर क्या करता हूँ जो पेडिंग है। ओके, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, पेडिंग प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि हमको थोड़ी स्पेस मिल जाए चारों तरफ से। तो यहाँ पर मैं 16 dp की पेडिंग दे देता हूँ। तो 16 dp आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर यूजिंग dp। ओके,
तो यहाँ पर मैंने 16.dp यहाँ पे यूज़ कर लिया। इसको लाइक मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो dp को ओके, तो ये हो गया हमारा 16.dp। अब यहाँ पर देखोगे आपको स्पेस यहाँ पे मिल गई है। ये सेम स्पेसर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर भी लाइक ऐड कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे हेलो एंड्रॉयड। ये हो गया यहाँ पर हमारा इमेज। अगर हम चाहें तो जो साइज़ है हमारे टेक्स्ट की वो भी बढ़ा सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं टेक्स्ट की साइज़ कर दूँ तो फॉन्ट साइज़ जो यहाँ पर आ गई है उसको मैं कर सकता हूँ हमारा लेट्स से 22.sp। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर साइज़ जो है वो भी लाइक दे सकते हो। ओके, तो ये हमने हमारी साइज़ बढ़ा दी हमारे फॉन्ट की। तो ये हो गए हमारे लाइक टेक्स्ट और इमेज। अब अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट कंपोजिबल चेक कर सकते हैं विच इज़ लाइक बटन। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक बटन बना लेता हूँ। तो इसके बाद एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक और स्पेसर दे देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं स्पेसर को कॉपी करता हूँ और ये स्पेसर यहाँ पर डाल देता हूँ। तो एक और हमको लाइक यहाँ पर स्पेसर मिल गया है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, हमारा जो बटन है उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो बटन के अंदर आप देखोगे तो आपको ऑन क्लिक की एक मेथड मिल गई है। तो बटन को भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बटन के अंदर आपके पास ऑन क्लिक है। ऑन क्लिक में बेसिकली आपका बटन जब भी क्लिक होगा, आप जो भी करवाना चाहते हो तो यहाँ पर एक आप फंक्शन दे सकते हो, आपका लेमडा फंक्शन। ओके, इसके अलावा मॉडिफायर, आपका जो अगर बटन इनेबल है या डिसेबल वो पास कर सकते हो। शेप, एलिवेशन, बॉर्डर, ये सारी चीज़ें लाइक आप पास कर सकते हो बटन के अंदर। ओके, तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, इस बटन के अंदर कुछ इसका टेक्स्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। बाद में हम जो ऑन क्लिक मेथड है उसमें भी लाइक कुछ प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अभी के लिए सबसे पहले तो मैं इसको लाइक टेक्स्ट दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ जो कि हमारा बटन का होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइक बटन ही यूज़ कर लेता हूँ। ओके, तो बटन का टेक्स्ट मैंने यहाँ पे दे दिया है बटन। तो बटन आपको लाइक यहाँ पर प्रीव्यू यहाँ पे शो होने लग जाएगा। इसके बाद जो ऑन क्लिक पे मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ शो टोस्ट का, कि जब भी लाइक हमारा बटन यहाँ पे क्लिक हो हमको एक टॉस दिख जाए विच इज़ लाइक बटन क्लिक्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, शो टोस्ट नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ, शो टोस्ट। एंड इस शो टोस्ट फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, एक स्ट्रिंग पास कर देंगे और एक कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे, क्योंकि जब भी हम टोस्ट बनाने जाएंगे हमको कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके, एंड एक यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करेंगे। तो स्ट्रिंग के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ बटन इज़ क्लिक्ड। ओके, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पर ये स्ट्रिंग पास कर दी है। और शो टोस्ट में जो कॉन्टेक्स्ट चाहिएगा, तो बेसिकली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट का। तो यहाँ पर मैं एक वेयर बना लेता हूँ कॉन्टेक्स्ट, एंड ये कॉन्टेक्स्ट बेसिकली आप ले सकते हो लोकल कॉन्टेक्स्ट से। तो लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करंट, ये आपका जो करंट कॉन्टेक्स्ट होगा वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपके पास बहुत ही अच्छा फीचर है लोकल कॉन्टेक्स्ट का, कि लोकल कॉन्टेक्स्ट से आप कोई भी कॉन्टेक्स्ट ले सकते हो जो भी करंटली रनिंग है, एंड देन उसको आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मैं ये कॉन्टेक्स्ट पास कर देता हूँ इस मेथड में, एंड इस शो टोस्ट की जो मेथड है इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके, नाउ हमको लाइक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है एंड हमको स्ट्रिंग मिल गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है शो टोस्ट का वो यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ टोस्ट डॉट, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मेक टेक्स्ट, और मेक टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ कॉन्टेक्स्ट, देन मैं पास कर देता हूँ हमारी स्ट्रिंग, देन मैं पास कर देता हूँ हमारी ड्यूरेशन। तो टोस्ट डॉट यहाँ पर कर लेता हूँ लेंथ लॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर मैं डॉट शो कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, एंड ये हो गया हमारा शो टोस्ट की मेथड कंप्लीट।
तो अब अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट यूज़ कर लिया, स्पेसर यूज़ कर लिया, लाइक यहाँ पर इमेज यूज़ कर ली, बटन यूज़ कर लिया। ओके, तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारा रन हो गया है। यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो आपको सेम जो यहाँ पर हेलो एंड्रॉयड, उसके बाद आपकी इमेज और बटन यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब अगर लाइक आप बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बटन इज क्लिक्ड, आपको यहाँ पे टॉस भी दिखाई दे रहा है, तो इट्स लाइक वर्किंग। ओके, अब यहाँ पर इसके बाद हमको क्या करना था, इसके बाद हमको यहाँ पर एक आइकन और एक टेक्स्ट फील्ड को भी यहाँ पे चेक करना था, बट ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम आइकन एंड टेक्स्ट फील्ड को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।